नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कबाड़ बहू। इससे पहले अगर आपने चैनल पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अरे राधिका, तुम कैसी कबाड़ बहू लेकर आ गई अपने पढ़े लिखे लड़के के लिए? और रोशन ने घर में घुसते ही जैसे ही कहा तो राधिका चौंक गई। अरे आओ, बैठो रितिका, तुमने कुछ कहा क्या? राधिका ने अनजान बनते हुए कहा। राधिका ने बात करते हुए कहा, तुम सुनाओ, बहू कैसी है? तुम खुद ही देख लो, राधिका ने हंसते हुए कहा। सुगंधा, जो गांव में पढ़ी पली बड़ी लेकिन शिक्षित थी, उसकी शादी को देखकर कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता। अपनी संस्कृति में ढली हुई, मान सम्मान का ध्यान रखने वाली संस्कारी लड़की थी, यानी उसकी बहू। कुछ दिन पूर्व वह राधिका को घर बहू बनाकर लाई थी। शहर में आकर कुछ भी उसे नया नहीं लगा रहा था, क्योंकि वो शादी से पहले कभी कभी शहर में अपने भैया भाभी के पास रहने आती जाती थी और उच्च शिक्षा भी वहीं से प्राप्त की। लेकिन शादी में शामिल सभी रिश्तेदार इत्यादि इसी बात से परिचित न थे। हर किसी की जुबान पर यही रहता कि राधिका का चुनाव ऐसे कैसे हो सकता है। उसके रिश्तेदार सब राधिका को कहते थे। सुगंधा ने घर में कदम रखते ही पूरा घर का जायजा लिया और मन ही मन निश्चय किया कि घर को व्यवस्थित रखते हुए सभी सदस्य का भी ध्यान रखेगी। बोली, सुगंधा गांव में पली बढ़ी थी, इसलिए सभी की इज्जत करती थी। हमेशा सिर पर पल्लू रखती, जो स्वयं की इज्जत का प्रतीक मानती। उसका रहन सहन देखकर सभी उसको गवार समझते थे। सुगंधा को आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसने सभी का खान पान में काफी बदलाव किया, यानी उसकी बहू ने अपने हाथ से सभी को बहुत ही प्रेम से खाना परोसती। घर का वातावरण भी बहुत शांतिपूर्ण रखती। सुगंधा की व्यवस्था को देखकर घर के सभी सदस्य खुश थे। राधिका ने सुगंधा को आवाज लगाते हुए कहा, बहू जरा इधर तो आओ, देखो कौन आया है। आवाज सुनकर सुगंधा तुरंत सिर पर पल्लू संभालते हुए आई और रितिका के पांव छुए। रितिका ने मन में उसे गवार समझकर आशीर्वाद दिया। राधिका कहने पर सुगंधा ने झट से नाश्ता तैयार किया और प्लेट में सजाकर लेकर आई। जैसे ही रितिका ने प्लेट की ओर देखा तो उसे मुंह में पानी भर आया। प्लेट में सजे ताजा पकोड़े, मिठाइयाँ, गाजर का हलवा और आटे की चक्की बहुत ही साफ सुथरे तरीके से सजी हुई थी। सुगंधा ने बहुत ही प्यार से कहा, चाची जी खाइए ना। जैसे ही रितिका ने आटे की चक्की, जो कि बहुत ही मनमोहक रूप से पिस्ता की सजी हुई थी, वो उठाकर मुंह में डाला, तारीफ किए बिना ना रह सकी। रितिका ने सुगंधा को से इस रेसिपी की मांगनी चाहिए, यानी उसकी सहेली ने, मगर सुगंधा ने हंसते हुए टाल मटोल करने का बहाना बनाया। रितिका ने शिकायत भरे लहजे में कहा, मैं कहती थी ना, कैसी गवार बहू लेकर आई हो। इतना सुनकर राधिका ने हंसते हुए कहा, चाची जी गवार बहू के द्वारा बनाई मिठाइयाँ आपको बहुत पसंद आई है। इसकी रेसिपी जानने आपको भी हमारे गांव जैसा गवार बनना पड़ेगा। यह सब सुन तीनों हंस दिए। जब रितिका को सच्चाई पता चला कि वो बहुत पढ़ी लिखी और गुणवान है, तो वह भी गवार बहू की तारीफ किए बिना ना रह सकी। अब उसे गवार और वर्ड में अंतर समझ आ गया था। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप इस तरह की कहानी और भी देखना चाहते तो प्लीज मेरे चैनल पर जाइए और देखिएगा।